हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है। तो इसमें हमारा चल रहा था सिद्ध साहित्य आदिकाल में, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो हो चुकी है, सिद्ध साहित्य की सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सिद्ध साहित्य में हमने इससे पहले क्या किया है कि सिद्ध साहित्य कहाँ से आया, उसकी परिभाषा और विशेष तथ्य विशेषताएं, ये सब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अब हम करेंगे प्रमुख सिद्धों के बारे में बात। सिद्ध साहित्य में जो प्रमुख सिद्ध थे उनके बारे में एक एक डिटेल हम करेंगे। तो सिद्ध साहित्य, ठीक है। तो सिद्ध साहित्य में जो वैसे सिद्ध कितने थे? 84, जिसमें से 80 पुरुष सिद्ध थे और 4 स्त्री सिद्ध थे, ठीक है। तो उसमें से जो प्रमुख सिद्ध है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला है सरहप्पा। सरहप्पा, सरहप्पा को हम सरहपाद भी कहते हैं, राहुल भद्र, सरोज वज्र, ये सब इनके नाम हैं। सरहप्पा के सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम से आ सकता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यह सरहप्पा से रिलेटेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सबसे प्रथम सिद्ध कहलाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा, ठीक है। फिर हिंदी का प्रथम कवि कहा है सरहप्पा को, किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। फिर है, और यह जो सरहप्पा है सहजयान शाखा के प्रवर्तक भी है, ठीक है। और सरहप्पा का जो समय है वो है 769 769 ईस्वी, ठीक है। और ये किसने कहा है? ये समय किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। फिर और सरहप्पा के जो है कुल 32 ग्रंथ हैं, जिसमें से दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश मेन है, वैसे टोटल 32 ग्रंथ है। फिर दोहा कोश का जो संपादन है डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने 1917 ईस्वी में किया था। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची, ये आपको लर्न करना है, और 1917 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिर दोहा कोश में क्या है? तिलोत्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा के दोहे संग्रहित है, उसमें इकट्ठे किए हुए हैं। उसमें किस किस के दोहे हैं? तिलोत्पा, सरहप्पा और कन्हप्पा के दोहे हैं। किसमें? दोहा कोश में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो दोहा और चौपाई के सबसे पहले प्रयोग करने वाले शुरुआत, वो कौन है? सरहप्पा। सरहप्पा दोहा और चौपाई छंदों के सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? जैसे दोहा कोश तो है ही है, इसके अलावा चर्या गीत, काया कोश, सरहप्पा गीतिका, एक दोहा कोश होगी, चर्या गीत, काया कोश, सरहप्पा गीतिका, इनकी रचनाएं हैं। तो ये हमने बात की थी सरहप्पा की। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम शवरप्पा की। तो जो शवरप्पा है यह सरहप्पा के शिष्य हैं, इनके गुरु हैं सरहप्पा, ठीक है। तो शवरप्पा सरहप्पा के शिष्य हैं, और इनका जो समय है 780 ईस्वी माना जाता है शवरप्पा का, ठीक है। फिर इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है? चर्यापद, जैसे इधर थी सरहप्पा की चर्या गीत, चर्या से संबंधित 3-4 रचनाएं हैं बच्चों, वो आपको अलग से लिख के याद करनी होगी कि यह कौन से सिद्ध की है, कौन से सिद्ध की कौन सी रचना है, ठीक है। तो पहले थी चर्या गीत सरहप्पा की, और यह है चर्यापद शवरप्पा की, ठीक है। चर्यापद महामुद्रा वज्रगीति, और जो कि महामुद्रा वज्रगीति है साधनात्मक रचना है, साधना के बारे में बताया हुआ है इसमें। और एक और है वज्रयोगिनी, वज्रयोगिनी साधना, ये भी साधना से संबंधित होगी। तो इस तरह से इनकी 3 रचनाएं दी हुई है। शवरप्पा की 3 है, चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लुइप्पा की। फर्स्ट था सरहप्पा, शवरप्पा, थर्ड है लुइप्पा, जो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं सिद्धों में। लुइप्पा सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, ठीक है। तो लुइप्पा शवरप्पा के ये शिष्य थे और सबसे प्रसिद्ध सिद्ध थे। ये किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये बात किसने कही थी कि ये सबसे प्रसिद्ध सिद्ध है सिद्धों में? लुइप्पा, ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। फिर इनका जो समय है लुइप्पा का
873 ईस्वी है। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि जो लुइपा का समय है 873 ईस्वी है। ठीक है, फिर इनकी जो रचना है वो लुइपाद गीतिका, जो कि नाम से ही पता चलता है, क्योंकि लुइपा इसके अंदर आ गया ना, तो इसके नाम से पता चलता है कि ये लुइपा की है, लुइपाद गीतिका। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर जो लुइपा सिद्ध थे। ठीक है, उड़ीसा के जो उस समय के राजा और मंत्री थे, वे इनके विचारों से, इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि इनके शिष्य बन गए। उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री थे, इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए थे कि इनके शिष्य बन गए। किसके? लुइपा के। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डोविम्पा की। डोविम्पा, तो डोविम्पा के क्या है? विरूपा के शिष्य है। यह है विरूपा के शिष्य है। समय इनका है 840 ईस्वी। विरूपा के शिष्य है, समय 840 ईस्वी है। और इनके डोविम्पा की जो रचनाएं हैं, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश इनकी रचना है। और यह जो है यह शब्दकोश है, शब्दकोश है, और इसके अंदर 46 छंद है। तो यह रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश जो इनकी किसकी रचना है? डोम्बिका की। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं। तो जैसे डोम्बी गीतिका ये तो पता चल ही जाएगा नाम से। फिर योगचर्या, चर्या गीत, चर्यापद, योगचर्या, चर्या विनिश्चय, ये आपको अलग से लर्न करनी होगी। और अक्षर द्विकोपदेश क्या है? ये शब्दकोश है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, तो शब्दकोश है। ठीक है, फिर कन्हप्पा की बात करेंगे। तो कन्हप्पा जो थे ये जालंधरप्पा के शिष्य थे, और इनका जो समय है 820 ईस्वी है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने और राहुल सांकृत्यायन जी ये कहते हैं कि कन्हप्पा का जो समय है 820 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, फिर काव्य कला की दृष्टि से ये श्रेष्ठ कवि है। अगर वैसे सिद्धों में श्रेष्ठ कवि या ऊंचा स्थान किन कवियों का है तो लुइपा का आएगा, परंतु काव्य कला की दृष्टि से अगर हम श्रेष्ठ समझे तो कौन से है? कन्हप्पा। काव्य कला की दृष्टि से श्रेष्ठ कवि कौन से है? कन्हप्पा। ठीक है, फिर इनके जो रचनाएं हैं, इनके जो विचार है, किससे संबंधित है? रहस्यवाद संबंधी गीत है इनके। रहस्य, आत्मा परमात्मा का, ठीक है, इस तरह से रहस्यवाद संबंधी इनके विचार है, रहस्य संबंधी इन्होंने लिखा है। फिर इनकी रचनाएं चर्या विनिश्चय, तो चर्या से संबंधित 4 रचनाएं होगी इन सिद्धों की। फर्स्ट है चर्या गीत, चर्या पद, योगचर्या, चर्या विनिश्चय। ये चारों रचनाएं आपको अलग से लिख के दिखाई है मैंने। इसी तरह आपको रफ कॉपी पे लिख के इनको लर्न करना है कि कौन सी रचना कौन से सिद्ध की है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें से आ सकता है। कोई भी रचना पूछकर कौन से की है, कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या 3 रचनाएं दे दी और एक और दे दी कि कौन सी रचना सिद्धों की नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कुकुरिप्पा। तो कुकुरिप्पा जो थे सिद्ध, यह चरपटिया के शिष्य थे। सबसे पहले बात तो कुकुरिप्पा चरपटिया के शिष्य थे और इनके जो कुल ग्रंथ थे वो 16 ग्रंथ थे। कुकुरिप्पा, तो इस तरह से हमने सरहप्पा, शवरप्पा, लुइप्पा, डोइम्पा, कन्हप्पा और कुकुरिप्पा सिद्धों के बारे में पढ़े। जो 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध माने जाते हैं उनके बारे में आज हमने डिटेल पढ़ा। और बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, तो सिद्ध साहित्य से संबंधित ये 2 वीडियो, दोनों वीडियो का आप अच्छे से सुन लेना। और मेरे को नहीं लगता कि आपको इन दोनों वीडियो के बाद कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है आपके पास फ़ौरन पहुंचे। थैंक यू।